हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन कुमार और इस वीडियो में मैं हर बार की तरह आपके लिए लेकर आया हूँ एग्रीकल्चरल करंट अफेयर। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इवेंट्स जो भी हैपनिंग्स हुए अप्रैल में थर्ड और फोर्थ वीक में, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे इसमें। बल्कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस के बारे में आपको डिटेल से गूगल पर सर्च करके पढ़ना है, न्यूज़पेपर से पढ़ना है, ताकि आप एफओ का एग्ज़ाम या फिर नाबार्ड का एग्ज़ाम या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछते हैं, वहाँ पर आप आंसर कर पाएंगे। तो आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इन क्वेश्चंस से रिलेटेड जो टॉपिक है उनको आप गूगल से डिटेल से पढ़ लेंगे। हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर IBPS, आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे, कोई भी वीडियो छूटे ना। फेसबुक पर हमारा पेज है इसी नाम से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, आप इसको लाइक कीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है 8237783981। आप डिस्कशन ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। किसी भी मीन्स से आप हमसे कनेक्टेड रहिए ताकि कोई भी वीडियो आपका छूटे ना, और आपको जल्द से जल्द सारे वीडियोस जो भी हम अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच जाए, ताकि आप अपडेटेड रहें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हैपनिंग्स हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनसे। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं अप्रैल मंथ में सेकेंड और थर्ड वीक में। ये पार्ट 2 वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है अप्रैल महीना का। इसके बाद हम फिर मई का देखेंगे। किस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने फावा बीन की एक नई वेराइटी डेवलप की है, HFB1, जिसे कि कॉमनली बकला के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम जहां पर ये नई वेराइटी डेवलप की गई है। तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसका कि पूरा नाम है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और ये है हिसार में। ग्रॉस सोन एरिया का कितना परसेंट जो गवर्नमेंट है वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर लाना चाहती है 2017-2018 सीजन में। तो ये टोटल एरिया जो है ये 40% कवर करना चाहती है। जो लास्ट ईयर जो इंश्योर्ड किए गए थे वो एरिया था 26.28% ऑफ टोटल ग्रॉस सोन एरिया। तो इस साल इसे बढ़ाकर 40% करना चाहती है। मतलब जो ग्रॉस सोन एरिया टोटल एरिया है उसका 40% इंश्योर करना चाहती है। मतलब यहाँ अगर फसल खराब हो गए तो उन्हें बीमा मिलेगा। और दो स्कीम्स हैं जो मुख्यतः काम कर रहे हैं। एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरा है रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, जो इसके लिए काम करेगी 40% ग्रॉस सोन एरिया को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स के अंडर लाने के लिए। तो इन व्यक्तियों में किसे MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया? MS स्वामीनाथन अवार्ड जो कि 2017 में 6th MS स्वामीनाथन अवार्ड था, जो कि एग्रीकल्चर में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। तो सही जवाब है RR हंचिनल। RR हंचिनल कौन है? ये है चेयरपर्सन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी के। और एक चीज, MS स्वामीनाथन, जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, ये कौन है? आपको शायद पता होगा, ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहा जाता है वो है MS स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे? वर्ल्ड में थे नॉर्मन बोरलॉग। पेमेंट्स टेक्नोलॉजी कंपनी फिनोपेटेक is going to facilitate NABARD to help the rural bank digitization drive in how many states? तो कितने राज्यों में जो पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है फिनोपेटेक, ये नाबार्ड को हेल्प करेगी रूरल बैंक डिजिटाइजेशन ड्राइव में। मतलब गांव के जो बैंक हैं उनको डिजिटाइज करने में मदद करेगी ये पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी। तो टोटल जो स्टेट्स हैं उनकी संख्या है 5। और ये कौन कौन से स्टेट हैं? ये 5 स्टेट्स हैं, हरियाणा, MP, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र। साथ ही साथ 5000 आधार इनेबल्ड माइक्रो ATM भी फिट किए जाएंगे इन राज्यों में। जो 5 राज्य हैं इनमें इस ड्राइव के अंतर्गत, जो कि रूरल बैंक डिजिटाइजेशन ड्राइव है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, आपको बताना है ये कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है जिसने की एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है कापी सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, जिससे कि जो किसान है वो ये पता कर सकेंगे कि सॉइल की क्वालिटी क्या है, क्या स्टैंडर्ड है,
कौन से तत्वों की कमी है सॉइल में, हर वो बात सॉइल से जुड़ी हुई, ताकि सॉइल को अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो ये IIITM है केरला का, जहां पर ये ऐप डेवलप किया गया है, और बेसिकली ये कॉफ़ी के लिए डेवलप किया गया है, कॉफ़ी के सॉइल के लिए। तो केरला में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी होता है, बट सबसे ज़्यादा केरला में नहीं होता, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि इरिगेशन पर्पस के लिए जो भी पंप्स यूज होंगे उनके लिए फ्री पावर सप्लाई, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी? तो वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी। पुदुचेरी अपने किसानों को इरिगेशन के लिए जो पंप यूज होंगे उसके लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगा। इनमें से किस फल को भारत ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करेगा, और पहली बार एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस फल ने जो ऑस्ट्रेलिया का बायोसिक्योरिटी स्टैंडर्ड है उसे पूरा कर लिया? तो ये फल है मैंगो, आम। ऑस्ट्रेलिया को भारत पहली बार एक्सपोर्ट करेगा। किस भारतीय एनवायरमेंटल इंजीनियर ने कार्टर वुमेन्स इनिशिएटिव अवार्ड्स जीता है वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए? मतलब वाटर मैनेजमेंट करने के तरीकों को बताने के लिए इन्हें मिला है कार्टर वुमेन्स इनिशिएटिव अवार्ड्स। तो इनका नाम है तृप्ति जैन, और एशिया पैसिफिक से 6 विनर्स हैं, जिनमें से एक हैं तृप्ति जैन। इन्होंने 18,000 स्मॉल फार्मर्स को फायदा पहुंचाया है, साथ ही साथ 1 लाख जो रूरल पुअर्स हैं उनको इनडायरेक्टली इन्होंने फायदा पहुंचाया है। तो इसके लिए इन्हें मिला है कार्टर वुमेन्स इनिशिएटिव अवार्ड्स। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक मार्केट परचेस स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि एक फसल है जिसके फार्मर्स को 1500 रुपीज पर क्विंटल का एडिशनल बेनिफिट होगा। तो आपको बताना है वो फसल कौन सी है। वो फसल है रेड चिली। लाल मिर्च के किसानों को 1500 रुपये पर क्विंटल का एडिशनल बेनिफिट होगा इस मार्केट परचेस स्कीम से, जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। जलयुक्त शिविर, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट का आपको बताना है? इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में पानी की कमी से निजात पाने की कोशिश की जाएगी फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए। जो 25,000 ड्रॉट हिट गांव है जहां पर सूखा पड़ता है, वहां पर 2019 तक पानी प्रोवाइड किया जाएगा, और इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा पानी की अवेलेबिलिटी के मामले में। तो और इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री ने दूसरे राज्यों को भी रेप्लिकेट करने के लिए कहा है, ताकि वो सूखे से लड़ सकें। तो आपको बताना है ये प्रोजेक्ट अभी कहां पर चल रहा है। तो अभी ये जलयुक्त शिविर प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, ये चल रहा है, जहां पर कि 25,000 गांवों को सूखे से बचाने के लिए उन्हें पानी प्रोवाइड किया जाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। किस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने अभी अभी एक डिस्कवरी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि फोटोसिंथेसिस ये आर्टिफिशियली भी कराया जा सकता है टाइटेनियम एंटीना का यूज करके? मतलब प्लांट के ऊपर अगर टाइटेनियम का एक एंटीना जो उन्होंने डेवलप किया है उसका यूज करें तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस को ट्रिगर किया जा सकता है। तो ये रिसर्च किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है एडवांस्ड फार्मिंग एनरिच्ड फार्मर स्कीम? तो ये स्कीम है एडवांस्ड फार्मिंग एनरिच्ड फार्मर स्कीम, जिसका कि उद्देश्य है, एम है फार्मर्स के इनकम को बढ़ाना। और ये कैसे करेंगे? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाकर, कम करके, और आउटपुट को बढ़ा करके। तो ये स्कीम जो एडवांस्ड फार्मिंग एनरिच्ड फार्मर स्कीम है, ये किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो ये स्टेट है महाराष्ट्र, और खरीफ सीजन के क्रॉप्स के लिए ये स्कीम लाया जाएगा। 19 से 23 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कौन से वीक के रूप में मनाया गया? तो इसे मनाया गया वर्ल्ड ग्लोबल सॉइल वीक के रूप में मनाया गया 19 से 23 अप्रैल को। किस राज्य ने अभी अभी लॉन्च किया है नाबार्ड वाटर कैंपेन 2017, जो कि 5,000 गांवों में लागू किया जाएगा? इस राज्य में काफी दिक्कत चल रही है पानी को लेकर, तो इस दिक्कत को खत्म करने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है, और जो वॉलंटियर्स होंगे इस कैंपेन के, नाबार्ड वाटर कैंपेन के, उन्हें कहा जाएगा जल दूत। तो ये राज्य कौन सा है जहां पर ये कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है? ये राज्य है हरियाणा।
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अनुसार जो एमजी नरेगा के अंडर जियो टैगिंग किया जाता है एसेट्स का, तो ये जियो टैगिंग कितने एसेट्स का किया जा चुका है? तो अब तक 1 करोड़ एसेट्स जो कि नरेगा के अंडर क्रिएट हुए हैं उनका जियो टैगिंग किया जा चुका है। 2006 में स्टार्ट हुआ था जो जियो टैगिंग है, और अब तक 2.8 करोड़ एसेट्स क्रिएट हो चुके हैं, जिनमें से 1 करोड़ का जियो टैगिंग किया जा चुका है। और एक बात की 2017 जनवरी में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो था सबसे पहले 100% जियो टैगिंग वाला डिस्ट्रिक्ट बना, जहां पर सारे जो भी एसेट्स क्रिएट हुए थे नरेगा के अंडर उनका जियो टैगिंग किया जा चुका था। और एक चीज, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर है इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। तो इतना चीज याद नहीं रखना आपको, बस ये याद रखना है कि 1 करोड़ एसेट्स का जियो टैगिंग किया जा चुका है। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट किया है, और उसमें ये सजेस्ट किया गया है, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आधार के जैसा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इस जानवर के लिए होना चाहिए। आधार लाइक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए इस जानवर के लिए। आपको बताना ये जानवर कौन है, तो ये है कैटल्स। कैटल्स के लिए आधार लाइक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, ऐसा सजेस्ट किया गया है इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे हम किस दिन मनाते हैं? और इस बार जो मनाया गया था इसका थीम था एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट लिटरेसी। तो हर साल ये मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन। इनमें से किस संस्था ने क्वालिटी मार्क अवार्ड स्कीम को शुरू किया है ताकि सेफ्टी, क्वालिटी और हाइजीन को बढ़ावा दिया जा सके, प्रमोट किया जा सके? तो ये संस्था है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और ये अवार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा, जो क्वालिटी मार्क अवार्ड मिलेगा। अभी अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है हामिद अंसारी, इन्होंने पोलैंड विजिट किया और इन्होंने एक मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। तो आपको बताना है कि किस क्षेत्र में ये एमओयू साइन किया गया है। ये एमओयू साइन किया गया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मतलब कृषि के क्षेत्र में हम पोलैंड की मदद करेंगे और पोलैंड भी हमारी मदद करेगा कृषि को बढ़ावा देने में। नाबार्ड की एक स्कीम है जिसके तहत ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डिजिटाइज्ड करता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी इनिशिएटिव है। उसका नाम है ई शक्ति, और अब तक इसने 1.29 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको डिजिटाइज कर दिया है, और जो टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं हमारे देश में उनकी संख्या है 74 लाख। सेंटर ने अभी अभी एक एक्ट इशू किया है जिसका नाम है मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट, एपीएमसी। तो आपको बताना है ये एक्ट किस लॉ को, जो कि पहले थी, उसे रिप्लेस करेगी। तो ये 2003 के लॉ को, एक्ट को रिप्लेस करेगी, और इसके तहत जो 1% ट्रांजेक्शन फी किसानों को मंडी में देना पड़ता था वो अब नहीं देना पड़ेगा। आसाम ने अभी अभी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, और ये फेस्टिवल इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आसाम का नया साल शुरू हो रहा है, और साथ ही साथ जो हार्वेस्टिंग सीजन है, मतलब फसलों की कटाई का जो सीजन है, ये खत्म हो रहा है। तो इन दो चीजों को वो फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको बताना है वो फेस्टिवल कौन सा है जो अभी अभी मनाया गया। तो ये जो फेस्टिवल है जो अप्रैल में मनाया गया उसे कहते हैं रोंगाली बिहू। तो साल में 3 बार इसे मनाते हैं। एक तो अप्रैल में जो अभी सेलिब्रेट किया गया, उसके बाद कोंगाली बिहू होता है जो कि अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है, और उसके बाद फिर होता है एक माघ बिहू जो कि जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी अप्रैल में जो मनाया गया रोंगाली बिहू था, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो पहला दिन होता है उसे कहते हैं गोरू बिहू, जो कि एनिमल्स को डेडिकेटेड होता है, और उसके बाद दूसरा दिन होता है उसे कहते हैं मानहू बिहू। तो इतना आपसे डिटेल में नहीं पूछेंगे, आपसे अगर पूछ सकते हैं तो वो पूछेंगे कि जो फेस्टिवल अप्रैल में मनाया गया हार्वेस्टिंग सीजन, एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए, उसका नाम क्या था? उसका नाम था रोंगाली बिहू। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है जिसका कि टाइटल है नॉट फॉर सेल, और ये रिपोर्ट बनाई गई है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। तो इसके हिसाब से आपको बताना है कि कितने परसेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जहां पर जानवरों की इलीगल ट्रैफिकिंग होती है। तो टोटल जो परसेंटेज है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जहां पर जानवरों की इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, परसेंटेज है 30%। और जो इंडिया में है टोटल 7 ऐसे हेरिटेज साइट्स हैं जहां पर इलीगल
ट्रैफिकिंग ऑफ एनिमल्स होते हैं। हमारे अप्रैल मंथ के थर्ड और फोर्थ वीक के एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आपको इन क्वेश्चंस को तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको आपको डिटेल से गूगल से पढ़ना है, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएं आप उसको आंसर कर पाएं। क्योंकि सेम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के वो इनसे रिलेटेड ही होंगे, ज्यादातर चांसेस हैं। तो आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आप हमारा वीडियो देखते रहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 6000 हो चुके हैं और फेसबुक पर जो पेज लाइक्स हैं वो 2000 हो चुके हैं। तो आप भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। और हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। हम आपको इस चैनल पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स अवेलेबल कराते हैं, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं उसे हम अपलोड करते हैं, ताकि आपको स्टडी करने में आसानी हो। चैप्टर्स जैसे कि फोटोसिंथेसिस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल प्रोडक्शन, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको अवेलेबल कराते हैं। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। आई होप कि आपको पसंद आ रहे होंगे वीडियोस। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।